हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स चल रहा है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग स्टडी करेंगे एक समान रूप से आवेशित धातु के छल्ले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई हम रिंग लेंगे इसमें और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं फिगर। इसमें यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक रिंग कंसीडर किया है। यहाँ पर एक रिंग ले लिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस रिंग के सेंटर से सी से यहाँ मैंने x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P ले लिया है, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो इसके लिए इसमें क्या कंसीडर किया मैंने, यहाँ पर इसका जो है इस पूरे रिंग का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया है, एक टुकड़ा ले लिया है। ये टुकड़ा देख पा रहे हैं, छोटा सा टुकड़ा AB है। तो एक टुकड़ा मैंने ले लिया है, शेडेड पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा टुकड़ा है। लेट अस सपोज दैट, कंसीडर करते हैं छोटे से टुकड़े की जो लंबाई है वो डेल्टा L है और पूरे रिंग की लंबाई है वो क्या है, L है। तो डेल्टा L क्या है, इस छोटे से टुकड़े की लंबाई है। और डेल्टा Q क्या है, इसके ऊपर जो स्मॉल चार्ज एक अल्प आवेश रखा हुआ है वो है। यहाँ नीचे भी एक छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर कर लिया है और यहाँ पर भी चार्ज डेल्टा Q यानी सूक्ष्म आवेश डेल्टा Q रखा हुआ है। तो अब इन आवेशों के कारण पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए पॉइंट ये है। मान लीजिए A पर यहाँ डेल्टा Q चार्ज प्लेस्ड है, तो इसके कारण P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए A पॉइंट पर जो स्थित आवेश है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बच्चों, ये आपको फार्मूला पढ़ा चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर। ये होगा A पॉइंट के कारण, इसलिए हमने ये लिखा है। सिमिलरली यहाँ देखिए B पर भी एक चार्ज, छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, तो इसके कारण भी P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, EB का मतलब B पॉइंट पर चार्ज हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों, R है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, R है। ये डिस्टेंस इक्वल है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर EA और EB यानी A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और B पॉइंट पर जो है इसके मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसके परिमाण आपस में बराबर है। तो हमने क्या किया, मॉड ऑफ EA इज इक्वल टू मॉड ऑफ EB, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड हमने इक्वल कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर डेल्टा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये हमने इस रिंग का स्मॉल पार्ट लिया था। अब अगर टोटल रिंग की बात करें, पूरे रिंग के कारण हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पूरे रिंग के कारण निकालना है, तो टोटल रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो क्या होगा, ये देखिए सिग्मा हमने लगा दिया है। सिग्मा का मतलब एडिशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ऐसे स्मॉल एलिमेंट का समेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा EA cos थीटा। यहाँ ये क्यों रखा मैंने, क्योंकि EA और EB दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड में क्या है बच्चों, ये इक्वल है। तो यहाँ EA रखे या EB रखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और cos थीटा क्यों मैंने लिखा बच्चों, यहाँ फिगर में देखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ P पॉइंट पर इसके कारण EA क्या है बच्चों, ये A पर स्थित जो आवेश है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और जो B पर चार्ज है उसके कारण क्या है, EB है। तो हमने क्या किया बच्चों, P पॉइंट पर EA और EB को इसके कंपोनेंट में हमने जो है डिकम्पोज कर लिया, इसको तोड़ दिया, घटकों में इसके वियोजित कर दिया। तो ये जो EA है या EB है, इसके दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक तो होगा cos थीटा, एक होगा sin थीटा। तो EA और EB के जो cos वाले घटक हैं, जो क्षैतिज वाले कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, वो एक डायरेक्शन में होंगे, यूनि डायरेक्शन होंगे, सिंगल डायरेक्शन में होंगे। और देखिए EA और EB के जो लंबोत घटक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो एक दूसरे को पॉइंट P पर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये प्रभावहीन कर देंगे। तो EA और EB के जो cos थीटा वाले कंपोनेंट हैं, जो इसके क्षैतिज घटक हैं, वो जुड़ते चले जाएंगे और यही पॉइंट P पर क्या देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो वही हमने निकाला है बच्चों, यहाँ पर cos थीटा ले लिया है, ये cos थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये cos वाले कंपोनेंट दोनों के जुड़ जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा cos थीटा आपको फिगर के माध्यम से निकालना पड़ेगा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ थीटा है, ये यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, r है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x/r, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
तो आधार क्या है हमारा बच्चों, देखिए आधार है हमारा x और कर्ण क्या है r है, तो आधार बटे कर्ण यानी x बाई r होगा। सिमिलरली अगर ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल देखें, देखिए ये पीसीबी आपको ये बीच वाला जो है एक समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लगा देंगे, वही कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। इसके माध्यम से मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, पाइथागोरियन थ्योरम लगा दिया यहाँ पर। तो और आर स्क्वायर जो डिस्टेंस होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा, इस वाले ट्रायंगल में देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी आर क्यूब की बच्चों। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका पावर 3/2। 3/2 इसलिए हो जाएगा बच्चों क्योंकि देखिए आर स्क्वायर है, तो अगर ये आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर अभी 1/2 करूंगा मैं, 1/2 रूट का मतलब क्या होता है 1/2। और अगर मैं यहाँ पर आर क्यूब करूं बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा दिया तो 3 × 3 यानी 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है, इस रिंग के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा बच्चों, देखिए ये सिग्मा क्या होगा, सिग्मा किसके ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, और ये देखिए बच्चों cos थीटा हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा लग गया, क्योंकि देखिए सिग्मा लगा हुआ है। अब ये सिग्मा क्या होगा, डेल्टा क्यू हमने छोटा सा चार्ज लिया है, तो टोटल चार्ज नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज हमारा क्यू होगा। तो जो समेशन होगा ये डेल्टा के ऊपर जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू टोटल यानी क्यू, टोटल चार्ज डेल्टा क्यू हमारा टोटल चार्ज में कन्वर्ट हो गया, हो गया 4πε0 आर स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाला, देखे x बाई आर है, तो ये हो जाएगा x बाई आर के। तो टोटल यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, q अपॉन 4πε0 आर क्यूब हो जाएगा, 4πε0 आर क्यूब, q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो गया। फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगा बच्चों, इसमें वो क्या निकल करके आएगा वो आप देखेंगे, ए इज इक्वल टू ये आएगा q अपॉन 4πε0 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर 3/2। तो ये जो है किसी रिंग के कारण जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। मेरा क्लास आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए।